अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ईसान स्टिचिंग। बहुत ही खूबसूरत और न्यू नेक डिज़ाइन है। वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच करें। पेपर पट्टी की चौड़ाई 10 इंच और लेंथ 15 इंच है। पेपर पट्टी को डबल फोल्ड में रखते हुए ऊपर से जो है खुला लिया 3 इंच पे निशान मार्क किया है और डीप 5 इंच पे निशान मार्क किया है। स्केल की मदद से निशान को मिलाते हुए बॉक्स बनाया है। अब बहुत ही अच्छी सी राउंड शेप दूंगी। हल्के से हाथों से नेक को राउंड शेप दिया। अगर शेप ठीक हुई तो इसी शेप को डार्क कर दूंगे। इस पार्ट को कंप्लीट करते हुए अब 1 इंच 2 पॉइंट के माध्यम से निशान मार्क किया है। अब ऊपर से मैया करते हुए 14 इंच पे इस तरीके से निशान मार्क किया है और नीचे से भी 1 इंच 2 पॉइंट पे निशान मार्क किया है। अब जो निशान मार्क किया है स्केल की मदद से निशान को मिला लेना है। अब नीचे वाले पार्ट पर इस तरीके से 1 इंच 2 पॉइंट पे निशान मार्क किया है और स्केल को तिरछा रखते हुए लाइन ड्रॉ की है। बाई वाली साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक दूसरा निशान मार्क किया। यहाँ पे मैंने हाफ इंच का निशान ही मार्क करना था, इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना। राउंड पार्ट पे भी इसी तरीके से हाफ इंच से निशान मार्क किया। सबसे पहले अंदर वाली साइड से कटिंग किया है। राउंड पार्ट की कटिंग को कंप्लीट करते हुए अब बाई वाली साइड से जो निशान मार्क किए थे सेम वाले निशान पे कटिंग की है। इसी तरीके से अंदर वाली साइड की भी कटिंग करते हुए नेक पार्ट की कटिंग को कंप्लीट किया। अब शर्ट की उल्टी साइड की तरफ नेक को अच्छे से आयरन करते हुए पेस्ट किया है। नेक के राउंड पार्ट पर बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग किया और स्लीट वाले पार्ट पर इस तरीके से सेंटर से निशान मार्क किया है और कॉर्नर्स वाले पार्ट पर भी इस तरीके से कट के निशान लगाए हैं। फैब्रिक गम को यूज़ करते हुए कॉर्नर्स को अच्छे से ऊपर की तरफ सेट कर दिया है। इसी तरीके से बाकी पार्ट पर भी फैब्रिक गम को यूज़ किया। अब सेंटर वाले पार्ट पे जो फैब्रिक पीस है ये ज़्यादा है तो इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ सेट करते हुए अच्छे से पेस्ट किया। आप चाहें तो यहाँ पर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक पार्ट को आयरन कर लें या ड्राई होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। आयरन करने से फैब्रिक अच्छे से फिक्स हो जाएगा। राउंड पार्ट में कट वर्क बनाया है जिसकी चौड़ाई 1 इंच 2 पॉइंट और लेंथ 1 इंच है। डोरी लूप्स जो पहले से ही तैयार करके रखी थी अब इस तरीके से शेप बनाते हुए अच्छे से आयरन किया है और इसी तरीके से बहुत सी 15 से 16 डोरी लूप्स को इस तरीके से आयरन करते हुए डोरी लूप्स को एक सी शेप देने के लिए सबसे इजी और अच्छा मेथड है। पार्ट को कंप्लीट करते हुए फैब्रिक ग्लू को इस तरीके से लगाते हुए और बिल्कुल कॉर्नर से ना 4 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए फर्स्ट डोरी लूप्स को इस तरीके से सेट किया है और इसकी शेप मुनासिब रखी है और बाकी जो है बाहर की तरफ बढ़ाते हुए सेट किया। इसी तरीके से पूरे स्लेट पार्ट पे दोनों तरफ डोरी लूप्स को सेट किया है। एक डोरी लूप्स के साथ दूसरे डोरी लूप्स को मिलाते हुए सेट किया है। इस तरीके से पूरा स्लेट पार्ट कवर किया है। बिल्कुल स्ट्रेट फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है और लेंथ तकरीबन 11.5 इंच है। इस तरीके से बॉर्डर को ऊपर की तरफ सेट करते हुए और पेपर पट्टी को लगाते हुए अच्छे से आयरन कर लिया है। फैब्रिक पट्टी को नीचे रखते हुए और एक बिल्कुल स्ट्रेट फैब्रिक पीस लिया है जो कि ट्राउज़र के साथ क्या 1 फुट के मार्जिन से बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई को सिलाया है। इस सिलाई को कंप्लीट करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है। अब यहाँ पर अच्छे से पाइपिंग को सेट करते हुए और बिल्कुल पाइपिंग के साथ सिलाई को चलाते हुए इस पार्ट को कंप्लीट किया है। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट पर भी 1 फुट पे सिलाई को चलाते हुए सिलाई को कंप्लीट किया है। यहाँ पर जो पाइपिंग है मैंने मोटे वाली निकाली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करते हुए नीट कर लिया है। 2 इंच 5 पॉइंट चौड़ी स्ट्रेट फैब्रिक पट्टी लिया, फोल्ड करते हुए इस तरीके से स्टिच किया है। स्टिच करने के बाद फैब्रिक पट्टी को सीधा कर लिया। अब यहाँ पर जितना भी डीप नेक रखना है उतना निशान मार्क करना है। राउंड पार्ट में 5 इंच पे निशान मार्क किया था, यहाँ पे 1 इंच 5 पॉइंट पे निशान मार्क किया। इस तरीके से टोटल जो नेक डीप होगा वो 6.5 इंच होगा। अब जो निशान मार्क किया है सेम मैंने निशान पे जो फैब्रिक पट्टी तैयार की थी नीचे की तरफ सेट करते हुए बिल्कुल
जो पहले सिलाई चलाई थी सेम उसी के ऊपर सिलाई को चलाते हुए कंप्लीट किया है। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी सेट करते हुए स्टिच किया है। पूरे डिज़ाइन पार्ट पे फैब्रिक ग्लू को लगाया है और डिज़ाइन पार्ट को सेंटर में सेट करते हुए पेस्ट किया है। ठीक से डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाता है और स्टिचिंग करने में आसानी रहती है। अब किनारे की सिलाई को चलाते हुए स्टिच किया है। यहाँ पर आप पाइपिंग देख सकती हैं, जो हमने 4 पॉइंट का मार्जिन छोड़ा था उसमें पाइपिंग अच्छे से सेट हो गई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है और बहुत ही इजीली स्टिच करते हुए ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब नेक को सेंटर से शेप देने के लिए नेक को फोल्ड किया है और इस तरीके से हल्की से राउंड शेप दिया और ये फैब्रिक की कटिंग के लिए फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इस तरीके से कटिंग की है। सिंगल में फैब्रिक पीस की चौड़ाई 3 इंच और डबल फोल्ड में 1 इंच 5 पॉइंट है। अब नेक पार्ट के ऊपर डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखा है। 1 फुट के मार्जिन से सिलाई को चलाते हुए सिलाई को कंप्लीट किया है। एंड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है। साइड से नेक को कंप्लीट करते हुए सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हाफ इंच फैब्रिक को बढ़ा के रखा है और 1 फुट के मार्जिन से सिलाई को चलाते हुए दूसरी साइड से भी सिलाई को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर उतनी ही पाइपिंग को सेट करना है जितनी कि हमने स्लिट में पाइपिंग को सेट किया है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चौड़ी वाली पाइपिंग को सेट किया है। नेक की और स्लिट की पाइपिंग की चौड़ाई सेम रखनी है, इससे नेक की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होगा। अब जो हाफ इंच हमने फैब्रिक को बढ़ाया था उसको फोल्ड करते हुए सिलाई को लॉक किया है। एक साइड से सिलाई को कंप्लीट करते हुए सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी फैब्रिक को फोल्ड करते हुए और पाइपिंग को सेट करते हुए बिल्कुल पाइपिंग के साथ सिलाई को चलाते हुए दूसरी साइड को भी कंप्लीट किया है। सिलाई को कंप्लीट करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है। नेक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए 3 साइज़ के पर्स को यूज़ किया है। सबसे बड़े वाले पर्स को मीडियम एंड स्मॉल इस तरीके से स्लेट पार्ट में स्टिच किया है। बहुत ही खूबसूरत न्यू नेक डिज़ाइन है। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।